कुमार जी महाराज की, शासक योगी प्रवक्ता डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज की। श्यामा संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग परेश उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब एवं मां जीवन धर्मात्री शमनी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने ऐसा उपाय बताया है जिससे आपको भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में उत्तम स्थान की प्राप्ति हो सकती है। सभी लोग उत्तम स्थान चाहते हैं, वो उत्तम स्थान चाहे रहने का है। अगर आपका घर किसी गांव में है तो आपको लगता है चंडीगढ़ जैसे शहर में रहूं तो ही आत्मा को सुकून मिले। वहां पर भी अच्छी कॉलोनी चाहिए, अच्छा स्थान चाहिए, वो स्थान चाहे नजर का है, दूसरे की नजर में भी अच्छा स्थान चाहिए, दिल में भी अच्छा स्थान चाहिए, प्यार में भी अच्छा स्थान चाहिए। हर जगह पर हम उत्तम स्थान की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, उत्तम स्थान। क्योंकि वे लोग भी अगर जाना है तो वहां पर भी उत्तम स्थान मिले तो ही फायदा है। अगर निम्न जाति के देव बन भी गए, निर्विषी देव बन भी गए तो क्लेश ही क्लेश है। नौकर चाकर की तरह से देव लोक में भी देवता नौकर चाकर होते हैं जिनको क्लेश ही क्लेश है। इसलिए हर जगह पे व्यक्ति उत्तम स्थान ढूंढता है कि मुझे उत्तम स्थान की प्राप्ति हो। उत्तम स्थान सुख देता है, निम्न स्थान दुख देता है। वो निम्न स्थान चाहे आपका किसी गली मोहल्ले में है, वो निम्न स्थान चाहे आपका किसी घर कॉलोनी में बना हुआ शहर में है। अगर आपका घर ऐसे स्थान पर बना है यहाँ पर पानी बहुत जल्दी आ जाता है, गली मोहल्ला बेकार है, गाड़ियां निकालता है, चोरियां बहुत ज्यादा होती है, ऐसे निम्न स्थान पर आप क्या पाते हो, दुख पाते हो। वो निम्न स्थान कहीं पर भी है वही दुख देता है। वो निम्न स्थान किसी की आंखों में है वो भी दुखदाई है, किसी के दिल में निम्न स्थान है वो भी दुखदाई है, प्यार में निम्न स्थान है वो भी क्या है, दुखदाई है। तो उत्तम स्थान सुख देता है, निम्न स्थान दुख देता है। इसलिए सभी उत्तम स्थान चाहते हैं तो परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने उत्तम स्थान की प्राप्ति हो उसके लिए उपाय बताया है। सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, सबको उत्तम स्थान चाहिए इसलिए ना। तो उत्तम स्थान के उन्होंने उपाय बताया है कि उत्तम स्थान अगर तुम्हें चाहिए, उत्तम भावों के साथ लयन पुण्य का उपार्जन करो जिससे तुम्हें उत्तम स्थान की क्या होगी, सर्वोत्तम उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी। लयन किसको कहते हैं? लयन कहते हैं स्थान को, लयन कहते हैं जगह को, लयन कहते हैं आश्रय को, लयन कहते हैं स्पेस को। और आज तुम स्पेस की डिमांड करते रहते हो कि मुझे स्पेस चाहिए, भाई मुझे स्पेस चाहिए। लेकिन याद रखो यदि तुम दूसरों को स्पेस दोगे तभी तुम्हें क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी। वही मिलता है जीवन में जो हम दूसरों को देते हैं। जो देते नहीं वो मिला नहीं करता, वही वापस लौट के आता है जो जाता है। जो गया ही नहीं वो कभी लौट करके भी नहीं आएगा। प्रकृति हमें जो कुछ दे रही है ये तभी दे रही है कि हम इसको क्या करते हैं, देते हैं। आज अगर बारिश आ रही है, बादल हमें बारिश देते हैं, वो तभी देते हैं कि हमने पहले पृथ्वी ने इसको क्या किया है, दिया है। समुद्रों ने, नदियों ने, नालों ने, पृथ्वी ने भाप के रूप में उस आकाश को पहले दिया है और इसीलिए वो बरसात बन करके क्या होता है, बरसता है। अगर दिया ना हो, वाष्प के रूप में उनको पचली तो वो भी बरसने वाला नहीं है। तो ये सीधा सा सिद्धांत है कि देते हैं हम तभी हमारे जीवन में आता है। आज आपके पास जो भी है, चाहे वो धन है, चाहे मकान है, चाहे दौलत है, जो भी आपको जीवन में मिला है वो सब आपने पहले क्या किया है, दिया। और जो है नहीं, जो नहीं मिला तो वो आपने दिया नहीं, इसलिए वो आपको नहीं मिला। यदि आज आपके पास मकान
आपको तभी देता है जब पहले आप उसको देते हो। बैंक में पैसे रखते आते हो तभी वो आपको ब्याज भी देगा और आपकी रकम भी देगा। अगर बैंक में दोगे नहीं तो बैंक देने वाला नहीं है। एफडी करवा करके रखते हो और तब बैंक आपको ब्याज भी देता है और जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको देता भी है। ऐसे दूसरों को देना, परोपकार करना, ये एफडी के समान होता है जो एफडी बैंक में करा के रखते हैं। जब जरूरत पड़ती है तब हमें ब्याज सहित वो सारा क्या हो जाता है, मिल जाया करता है। तुम्हारे अकाउंट में अगर कुछ नहीं होगा, तुम्हारा अकाउंट खाली पड़ा है अगर, तो तुम बैंक वालों से कितना ही जाके मांगो और तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा पुण्य का अकाउंट अगर खाली है, उसमें कुछ नहीं है, तो बैंक का अकाउंट खाली है, फिर चाहे मैनेजर तुम्हारा बेटा भी है तो उससे भी मांगोगे कि बेटा तुम तो हमारा बेटा भाई पुत्र है, मैं बहुत दुखी हूँ, बैंक से थोड़ा निकाल के दे दे, लेकिन वो नहीं दे सकेगा। वो यही कहेगा सॉरी माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बैंक अकाउंट में तुम्हारा पैसा पड़ा है, फिर मैनेजर चाहे तुम्हारा पक्का दुश्मन भी है और तुम जाकर के कहोगे मेरे बेटे का चेक चाहिए, मेरे पैसे निकाल के दो, तो उसको भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे पुण्य के अकाउंट में पुण्य की पूंजी अगर जमा है तो चाहे सारा जग तुम्हारा शत्रु है, दुश्मन बन जाए, वो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और अगर पुण्य की पूंजी तुम्हारे अकाउंट में नहीं है तो तुम्हारे अपने चाहे कितने मर्जी सपोर्ट करे, वो भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा ने 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं कि 9 प्रकार के पुण्य की पूंजी है। इसको अपने अकाउंट में भरो, इतना भरो, इतना भरो कि तुम्हारा दुश्मन भी अगर वहां पर बैठा है तो वो भी तुम्हारा बाल भी बंगा ना कर सके। तो ये 9 प्रकार के पुण्यों में जो तीसरा पुण्य प्रभु ने विधान किया वो है लयन पुण्य। लयन पुण्य यानी के स्थान, लयन पुण्य यानी के जगह। यदि तुम आज स्थान चाहते हो, प्रभु कहते हैं, तो तुम्हें स्थान लेना होगा दूसरों को। और स्थान की सबको आवश्यकता है, सबको जगह चाहिए, बिना स्थान के कोई नहीं रह सकता। आकाश में तो कोई लटकने से नहीं रहा। जगह आपकी भी आवश्यकता है, जगह पशुओं की भी आवश्यकता है, जगह पेड़ पौधों की भी आवश्यकता है, हर वस्तु की जगह आवश्यकता है, जरूरत है। और जगह इसलिए भी जरूरत है, सब लोग उसके अपना घर बनाते हैं रहने के लिए। इंसान अपना घर बनाता है जगह पर। पशु जो होते हैं वो गुफा बनाते हैं और पक्षी जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और चूहा सांप जो होते हैं वो बिल बनाते हैं। सब घर का निर्माण करते हैं, घर सबको चाहिए, आश्रय सबको चाहिए। क्यों? क्योंकि घर हमें सुरक्षा देता है सर्दी से, गर्मी से, बारिश से। घर हमारी रक्षा करता है चोरों से। घर हमें विश्राम देता है। इसलिए घर जैसा कोई प्यारा शब्द नहीं है। आप कहीं भी घूम करके आ जाओ, अगर आपको चैन मिलता है, आराम मिलता है, तो कहाँ मिलता है? घर में मिलता है। तो स्थान हमें सुख देता है, जगह हमें क्या देती है? सुख देती है। और जिनके पास जगह नहीं है तो वहां क्या होता है? दुख होता है। उन लोगों को देखो जिनका अपना घर नहीं है, जो किराए पर घूम रहे हैं, किराए का दुख भोग रहे हैं, उनको किराए का दुख रहता है। किराएदार उनको डांटता रहता है। किराएदार कभी भी उठा सकता है और आगे किराए में मकान मिले ना मिले, इसकी चिंता उनको सताती रहती है। कितने लोग हैं जिनका अपना घर नहीं है, जो किरायों पर भटकते हैं, वो क्या होते हैं? दुखी होते हैं। और वो लोग भी जो किराए पे भी नहीं रह सकते, फुटपाथ का रहना पड़ता है, उनके दुखों का तो पार ही नहीं। उन जीवों को देखो सर्दियों में, वो कुत्तों को, वो गाय को, वो भैंस को जो आवारा कर रही है और गर्मी भीषण, सर्दी भीषण, उनके पास रहने की कोई जगह नहीं। इधर बैठता है, इधर वाले डराते हैं, उधर बैठता है, उधर वाले भगाते हैं। कितने दुखी जीव है। यानी कि अगर स्थान नहीं तो क्या मिलता है? दुख मिलता है। स्थान व्यक्ति को सुख देता है, वो उसकी आवश्यकता है। बिना स्थान के दुख पा रहा है। इस दुख को लेकर के ही परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर ने लयन पुण्य का विधान किया। उन्होंने कहा कि यदि तुम स्थान का सुख पाना चाहते हो तो तुम स्थान का क्या करो? दान करो, दान दो। स्थान के द्वारा पुण्य कमाओ, तभी तुम्हें स्थान की क्या मिलेगी? सुख मिलेगा। अब स्थान का दान किसको करें? जगह किसको दे? आश्रय किसको दे? तो परमात्मा कहते हैं कि जो संत मुनिराज होते,
जो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो धर्म के हित में काम आते हैं, ऐसे जितने स्थान होते हैं, ऐसे जितने लोग होते हैं, उनको भी आप आश्रित देकर के पुण्य का क्या करते हो, बंद करते हो। भगवत गीता सूत्र में वर्णन आता है जयंती श्रावका, उसको शय्या तर्क कहते हैं। शय्या तर्क का मतलब है जो शय्या स्थान दे करके भव सागर से टिड़ी, इसलिए उसको क्या कहा, शय्या तर्क। वो जयंती श्रावका चेतक राजा की बहन थी। उसने अपना बहुत बड़ा भवन बनाया, बहुत बड़ा महल बनाया, और वो जो भवन था उसने सिर्फ साधु संतों को देने के लिए, उनके उपयोग के लिए रखा। उस भवन का उसने खुद क्या नहीं किया, कभी उपयोग नहीं किया। और वो हर जगह जाकर के जब भी कोई संत मुनिराज पधारते तो वो पहले पहुंच करके प्रार्थना करती, विनती करती कि गुरुदेव मेरे भवन को पवित्र करो, वहां पर पहुंचो और अपना वहां पर स्थान जगाओ। संत जहाँ रहते हैं वहां का जो स्थान है, उनके आभा मंडल से, उनकी तपस्या से, उनके शुभ भावों से, उनकी साधना से वो स्थान क्या हो जाता है, जाग हो जाता है। इसलिए स्थान का भी बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कोई कोई भूमि इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है, वहां बैठते ही मन लगता है, और कोई कोई जगह इतनी ऐसी होती है कि वहां बैठते ही गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वहां बैठते ही क्या होने लगती है, घबराहट होने लगती है। इस जगह का अपना अपना प्रभाव होता है। पृथ्वी का के जो जीव होते हैं ना, उनकी भी अपनी अपनी लेशा होती है। जिनकी परम कृष्ण लेशा होती है, ऐसे पृथ्वी का के जीव जहां पर होते हैं, ऐसे पृथ्वी जो होती है वहां पर हमेशा गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, घबराहट होगी। और जहां पर पृथ्वी का के जीवों की लेशा थोड़ी कम होती है, वहां पर वो भूमि क्या लगती है, ठीक लगती है। और जहां पर तपस्वी मुनि राजों से भूमि चार्ज हो जाती है, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो परम सुखदायक बन जाती है। वहां पर तो आने वाले सारे विघ्न क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो जयंती श्रावका थी जिसने संतों मुनिराजों को अपना भवन दे करके ऐसा महान पुण्य बांधा, ऐसा स्थान अपने लिए रिजर्व किया उसने कि वो क्या बनी, भव सागर से तिरगी मुक्ति का उत्तम स्थान प्राप्त करने का उसने साधन पाया, साधन किया। तो और दूसरा, स्थान से पुण्य बंद होता है। किसी विपत्ति ग्रस्त को, किसी आश्रयहीन को, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर आप आश्रय देते हो, जगह देते हो, स्थान देते हो, उसका दुख दूर करते हो, उससे भी महान पुण्य का क्या होता है, बंद होता है। और आगे जाकर के आप उत्तम से उत्तम स्थान के क्या बनते हो, मालिक बनते हो। आज अगर उत्तम स्थान के मालिक बने हो तो पूरे भाव में ऐसे दुखियों को आपने उत्तम स्थान का पुण्य दिया, कमाया है, देकर कमाया है। नेहरू प्रभाती का वर्णन आता है ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर। नेहरू प्रभाती एक बहुत बड़े जंगल में रहता था। वो अपने आप में जंगलों का राजा कहलाता था, जूझपति था। 700 हाथी उसके अंदर में थे। वो उन सबका नेतृत्व करता था, और सबका मालिक था, और सबका राजा था। और एक बार वो जो हाथी नेहरू प्रभ है वो बैठा हुआ था, और बैठे बैठे अचानक उसको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पिछला भाव दिखने लगा उसको। उसने देखा पिछले भाव में कौन था, हाथी ही तो था। और मेरी मृत्यु कैसे हुई, जंगल में भयंकर आग लग गई थी, वो आग बुझी नहीं, और उसमें हम सब हाथी जल करके मर गए। उसने ये देखा, उसने वहां से शिक्षा ली कि जंगल में रहते हैं, कभी भी जंगल में आग लग सकती है, और जब भी जंगल में आग लगेगी कोई बुझाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कैसे जल मरेंगे तो हमें उसके लिए कुछ रक्षा करनी चाहिए, कुछ सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। और उसने सुरक्षा का इंतजाम सोच करके एक जगह ढूंढी, और 4 कोस जगह, 4 कोस के करीब की जगह उसने वहां से सारे पेड़ पौधे साफ किए, और वहां पर सारे घास फूस साफ किया, पूरी तरह से उसको मैदान का रूप दे दिया। इतना भी ईंधन ना रहे, इतना भी घास ना रहे, ताकि कभी अगर आग पकड़े जंगल को तो जहाँ क्या रह सके, सुरक्षित रह सके, तब भाग करके इस जगह पर आ जाएंगे। और 4 कोस नहीं, सफाई करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी मेहनत लगती है, और खुद के लिए कितना चाहिए, कितना चाहिए, 7 फुट चाहिए होगा, 10 फुट लगा लो ज्यादा से ज्यादा, इतना ही था वो। लेकिन उसने सिर्फ अपना नहीं सोचा, उसने सबका सोचा। 700 हाथी उसके अपने, बाकी और जीव जितने रहते हैं सबको सोचा उसने, और सबके लिए क्या किया उसने, वो
स्थान को साफ किया। पहला पुण्य उसने यही से माना, दिल की उदारता से। जो सबके लिए परोपकार की भावना रखते हैं वो महान पुण्य का फल करते हैं। और हम एक इंसान होकर के भी हमारे दिल कितने छोटे हैं, हम दूसरे के लिए नहीं जी सकते। हम दो, हमारे दो बस वही तक क्या है, सीमित है। हम अपनों के लिए भी नहीं जी सकते। हम अगर जीते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। कितना छोटा है हमारा दिल, इसीलिए तो पुण्य का बंधन नहीं होता, इसीलिए तो कोई हमारा नहीं बनता, इसीलिए तो फिर आपको रोना पड़ता है, कहना पड़ता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं। महाराज जी मैंने सारी दुनिया क्या कर ली, देख ली। क्यों? क्योंकि तुम भी तो किसी के लिए बने, तुम भी तो सिर्फ अपने लिए जीते हो, तुम भी तो अपने, सिर्फ हम दो, हमारे दो तक की सीमित हो। जैसा तुम जियोगे वैसे ही तुम्हें मिलने वाला है। और तुम जब सबके लिए जियोगे तो दुनिया की प्रकृति की सारी कामना तुम्हारे साथ हो जाएगी। और तुम अपने लिए जियोगे तो जब भी जरूरत पड़ोगी तब तुम अपने आप को अकेले पाओगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये सिद्धांत है, जो देते हैं वही मिलता है। और उसने सबके लिए सोचा और वहां पर जगह बनाई। फिर एक दिन अचानक जंगल में सच में आग लगी। जैसे आग लगी सारे जीव दौड़े और सुरक्षित भूमि पर जाने लगे और सारे जीव वहां पर आकर के भर गए। इतने में मेरू प्रभाती भी पहुंच गया और जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे जीव पहले भरे पड़े हैं और वो भी आके आराम से क्या हो गया, उसमें खड़ा हो गया। और जीव आते गए, इतना भर गया वो 4 कोस का वो बड़ा कि इतना संकुल हो गया कि इतना सा जीव भी उसमें अपनी आवश्यकता समा सकता। बाहर खड़े हुए जीव और देख रहे हैं, ताक रहे हैं, आग से बचने के लिए उसमें सुरक्षा पाना चाहते हैं, लेकिन और जगह नहीं है। इतने में बड़ा एक खरगोश आता है, बहुत डरा हुआ और जान बचाने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए आता है। और आकर के देखता है अरे इसमें कितनी भी जगह नहीं है, आज तो बहुत सामने, आज तो मरना पड़ेगा। यहाँ पर ये मिट्टी का बाड़ा बना के इतनी बड़ी भूमि तैयार की गई है, ये बाड़ा तैयार किया गया है रक्षा के लिए, वहां तो इतनी जगह भी नहीं है, तो एक काम भी रखूं। देख रहा है और जैसे वो देख रहा था उसने देखा इतने में मेरू प्रभाती के कार में खुजली हुई। उसने अपना पैर उठाया खिंचवाने के लिए, उसको इतनी सी जगह मिली, छलांग लगाई और लगा करके छलांग उस वाली जगह पर बैठ गया। जब बैठ गया तो उसने कान खुजला के हाथी ने पाँव नीचे रखना चाहा तो देखा मेरू प्रभाती ने कहा नीचे खरगोश आ गया है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी जगा दे, इस बेचारे के ऊपर पैर रखूंगा, ये मर जाएगा। ये आश्रय लेने के लिए आया, ये दुखी है, इसको भी जान प्यारी है, ये आश्रय लेने के लिए आया और जहां मैं इसकी जान ले लूं, ये तो कोई नियम नहीं है। और उसने उसको जगा दे दी और अपना पाप ऊपर रख दिया। 2.5 दिन तक आग नहीं बुझी, 2.5 दिन पाप ऊपर ही रखा। 2.5 दिन के बाद आग शांत हुई, सारे जीव धीरे धीरे जाने लगे और सब जब पहुंचे तो मेरू प्रकृति पाँव नीचे रखने की कोशिश की, 2.5 दिन ऊपर रखने के कारण वो अकड़ गया। जैसे पाँव नीचे रखने लगा बैलेंस बिगड़ा, धड़ाम से नीचे गिरा और गिरने के कारण उसको जो है बहुत सारी तकलीफ और पीड़ा और उसके साथ ताप ऐसा चढ़ा और 3 दिन के अंदर उसकी क्या होगी, मृत्यु। और वो मेरू प्रभाती वहां से मर कर गए। राजा शैलक रानी धारणी के गर्भ में आता है और वहां पर वो मेघकमाल नाम का राजकुमार बनता है। इतनी सी जगह थी और इतना बड़ा महल पाया। इतना ही नहीं, उसके बाद बड़े होकर के साधु बनता है, मोक्ष को प्राप्त देवलोक में जाता है और फिर मोक्ष को क्या करता है, प्राप्त करता है। कितना उत्तम स्थान, उत्तम से उत्तम हर स्थान उसको मिला, राजमहल मिला, राजभवन मिला, देवलोक मिला, मुक्ति मोक्ष सारे जो उत्तम स्थान थे उसके लिए रिजर्व हो गए। सिर्फ एक दुखी को, एक व्यक्ति ऐसे जीव को जो घबराया डरा हुआ है, उसको छोटा सा स्थान देने से, ये है स्थान पुण्य का उपार्जन का फल हुआ करता है। जितने लोगों के पास उत्तम स्थान है ना, उन्होंने उस स्थानों का से पुण्य का उपार्जन किया है, इसीलिए वो उत्तम स्थान के मालिक बने हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि 10 प्रकार के संक्लेश बताए हैं, प्रभु ने संक्लेश के स्थान बताए हैं। उनमें एक उपाश्रय संक्लेश है, यानी कि जगह भी संक्लेश का कारण बनता है। इसलिए आप देखो स्थान के कारण कितने युद्ध हुए हैं, ज्यादातर युद्ध तो इस जगह के लिए हुए हैं।
का जो युद्ध था वो किसके लिए था? जगह के लिए था। जॉन ग्रोजर ने कह दिया कि 1 इंच जितनी भूमि भी नहीं मिलेगी, तो समय युद्ध अनिवार्य हो गया, क्योंकि ये भूमि सबकी है, सबको इस पर रहने का अधिकार है। और जब वो अधिकार छीना जाता है उस समय जब युद्ध है तो जगह को लेकर के उठ जाया करते हैं। हैदराबाद में बहुत समय पहले जब विधवा हुई थी तो बहुत सारे जमींदारों का साम्यवादी लोगों के साथ मिलकर के मजदूरों ने कत्ल कर दिया था। बहुत सारे जमींदारों का त्राही मचती थी। विनोबा भावे उस समय पैदल यात्रा करके वहां पहुंचे और वहां से पता चला था क्यों हुआ था कि उन जमींदारों ने वो सारी भूमि ले दी थी और उन आश्रयहीन लोगों को ना तो वो कोई आश्रय देते थे, ना ही कोई सेवा कार्य देते थे, ना ही उनकी कोई सहायता करते थे। और वह लोग भूख से मरे हुए भूमिहीन होकर गए और उन लोगों ने ऐसा कदम उठाया कि बहुत सारे जमींदारों का क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। ये भूमि सबकी। जब इस भूमि पर रहने का अधिकार नहीं रहता, विषमता आती है कि एक व्यक्ति सारी भूमि पर अधिकार जमाने लग जाता है और दूसरी तरफ लोग भूमिहीन हो जाते हैं। वो भूमिहीन हुए लोग जो होते हैं तो इस प्रकार के पाप करने पर क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। विनोबा भावे ने इस विषमता को हटाने के लिए ही भूदान का आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था। तो उस समय भूदान के आंदोलन से बहुत सारे भूमिहीनों को भूमि दी और बहुत सारे जमींदारों ने भूमि दी और वहां पर शांति का जो वातावरण है वो क्या हुआ? स्थापित हुआ। तो भूमि को लेकर के बहुत संघर्ष होते हैं। घरों में भाई एक जगह को लेकर के लड़ करते हैं, पड़ोसियों के साथ मारकाट हो जाती है। इसलिए जगह जो है वो संघर्ष का कारण है। जगह से पुण्य का बंध भी होता है और जगह से पाप का बंध भी होता है। इस स्थान का उपयोग जब तुम परोपकार के लिए करते हो, धर्म स्थान के लिए करते हो तो पुण्य का बंध होता है। और जब इसका जो तुम उपयोग है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए करते हो, संसार के लिए करते हो, तो इसी स्थान से पाप का क्या होता है? बंध होता है। इसलिए तुम्हारे पास जो स्थान है उस स्थान को अगर उत्तम स्थान आपने चाहते हो, भौतिक स्थान, आध्यात्मिक स्थान की उत्तमता चाहते हो तो अपने स्थान से भी पुण्य का उपार्जन करो, तभी उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी। अपने स्थान जितना भी है, ये सारी जगह जो है ये किसी के साथ जाती नहीं है, ये छोटा सा जीवन है, तुम्हारे सामने है। इतने लोग इस जगह पर हक जमाने वाले चले गए, लेकिन ये किसी की नहीं करी। जब कोई व्यक्ति इस जगह को कहता है ना ये मेरी है, तो धरती हंसती है। धरती कहती है कैसा मूर्ख है, कैसा पागल है, इसको ये नहीं पता तेरे बाप दादा भी यही कहते थे, मैं तो उसकी भी नहीं बनी, तेरा कोई आज तक मालिक नहीं बना और तुम भी मेरे मालिक नहीं बन सकते हो। इसलिए इस जगह का, इस देश का नाम कन्याकुमारी भी है, यानी कि सदा कुमारी है, जिसका कोई मालिक नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा बहन है कि हम क्या हो, इस जगह के मालिक हो। ये जगह तुम्हें कोई मालिक नहीं मानती, इसलिए तो तुम्हारे साथ नहीं जाती, तुम्हें अकेले ही क्या कर देती है? रवाना कर देती है। इस जगह के लिए आपका उपार्जन मत करें, ये जगह साथ में जाने वाली नहीं, लेकिन इसके साथ जो पुण्य का उपार्जन करोगे, इस जगह से किसी को आश्रय दोगे, कोई धर्म स्थान का निर्माण करवाओगे और किसी पुण्य कार्य के लिए इसको दोगे, तो उससे जो पुण्य का उपार्जन होगा वो पुण्य का अकाउंट तुम्हारे अकाउंट में जमा होगा और वो तुम्हारे साथ जाएगा और उससे तुम्हें आगे उत्तम से उत्तम स्थान की प्राप्ति होगी। पुण्य का उपार्जन आप जो भी कर सकते हैं। बस में जाते जाते जब आप बस में जाते हैं तो बहुत सारे बूढ़े लोग खड़े होते हैं और उनको सीट दे करके भी पुण्य का उपार्जन कर सकते हो, वो भी आश्रय है, वो भी सामने। लेकिन नहीं देते आजकल लोग कहते हैं पैसे लगाए मैंने, अपने लिए लगाए, इसके लिए थोड़े लगाए, संकीर्ण हो गया है। लेकिन पहले हमारी संस्कृति थी, अगर कोई लड़की, अगर कोई लेडी, अगर कोई बूढ़ा खड़ा दिखता था तो झट से क्या दे देते थे? शीट दे देते थे। आज की संकीर्णता से हम पाप कमाते हैं, पुण्य नहीं कमाते, तो वहां से भी आप पुण्य का क्या करते हो? उपार्जन करते हो। आपके पास बहुत सारी जो जगह किराए पर देते समय भी आपको देखना होगा, अगर वो आप अच्छे कार्य के लिए किराए पे दे रहे हो तो पुण्य का बंध है, और अगर ऐसे कामों के लिए दे रहे हो किराए पर, यहाँ पर वो अपना होटल चला रहा है, यहाँ पर वो अपना सिनेमा चला रहा है, यहाँ पर फिल्में दिखा रहा है, ऐसा कोई भी काम है तो उससे आपके पाप का बंध होता है, क्योंकि आपकी उसमें अनुमोदना है, आप उसकी किराए की कमाई खा रहे हो, इसलिए उससे क्या होता है? पाप का बंध होता है। तो आप लैंड स्थान पुण्य का उपार्जन स्थान से करें, हो गया समय इतना भी कहते हैं।